Hello students, how are you? So today's topic is using the prepositions. There are several confusing prepositions that students make mistake when they try. The exam comes and the question they're solving question, they usually do such mistakes. Like see here, they use above instead of over or on instead of across, and sometimes they use by instead of with or with instead of by or from instead of through. So these are common mistakes done by students. So in this small section, I'll tell you which preposition is used where and how, what are the rule regarding that. Okay, so in first set of prepositions, there are 5 prepositions I have written with, by, through, on and from. So let's see one by one through examples how these prepositions are used and where these are used. Example number 1 is he reached office dash bus. Now we have 3 options here with, by and on. So we have to decide what preposition is used here. He reached office dash bus. इसको अगर हिंदी में देखें, वह ऑफिस बस से पहुंचा या वह बस से ऑफिस पहुंचा, से हिंदी में बोले तो से. नाउ वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज टू बी यूज्ड हियर. बस का यूज करके बस से पहुंचा है, सो वी विल यूज ही रीच्ड ऑफिस बाय बस. ही रीच्ड ऑफिस बाय बस. नाउ सेकंड में यू विल सी ही रीच्ड ऑफिस ऑन फुट. फुट के साथ हमेशा ऑन आता है, वो पैरों पर चलकर ऑफिस पहुंचा. Right, we will not use here with or by. I have seen students, they make this mistake, they use by or with sometimes. So here when there is some vehicle, say car, bike or bus, then we will not use on, we will use by. And when you are walking on foot, आप जब पैदल हैं, then you will use on foot. Right, जैसे कई बार कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होना. Right, so ये वही बात है. He reached office on foot. You will not use by foot. Third point, she is going dash the rough phase of her life. यहाँ पर क्या आएगा, with, through और by. वह अपनी लाइफ के खराब दौर से गुजर रही है, गुजर रही है. So गुजरना, when the word comes गुजरना, then we use through. So here through will come. Through is like, say there is a good phase of life, there is bad phase, and there will be again good phase. Means meanwhile there is something through which somebody is going, then we use through. Will not use by or with. Right. Number 4, the thief broke into house dash the window. चोर खिड़की से चोर खिड़की से घुसकर चोरी कर गया. चोर ने घर में चोरी की खिड़की से घुसकर. अब यहां पर देखो, चोर बाहर से आया, खिड़की से अंदर घुसा, यानी कि खिड़की बीच में है. थ्रू विंडो, वह खिड़की से घुसा. द थीफ ब्रोक इनटू हाउस थ्रू द विंडो. तो यहां भी थ्रू आएगा, बाय नहीं आएगा. ठीक है, थ्रू द विंडो, खिड़की का इस्तेमाल करके, खिड़की के जरिए. He will drive Delhi to Mumbai. He will drive dash Delhi to Mumbai. वह दिल्ली से मुंबई जाएगा, से दिल्ली से जाएगा, दिल्ली को छोड़ के मुंबई जाएगा, मतलब he'll start from Delhi. तो from तब आता है जब एक प्लेस को छोड़ते हैं और दूसरी जगह जाते हैं, तब from आता है. from to, यहां से यहां तक. So he'll drive from Delhi to Mumbai. Now 6, the growth of India will be driven. इंडिया की ग्रोथ इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ पीपल के द्वारा ही ड्रिवन होगी. ड्रिवन समझते हैं, आगे बढ़ेगी. तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल, मतलब लोगों का दिमाग, लोगों के माइंड से आगे बढ़ेगी. ड्रिवन के साथ आता है बाय. ये आप सेट याद कर लीजिए. कुछ चीजें होती है जिनके साथ हमेशा वही आता है, जैसे ड्रिवन के साथ बाय ही आएगा, ड्रिवन के साथ कभी भी विद नहीं आएगा या ऑन या थ्रू नहीं आएगा. ड्रिवन बाय द बिजनेस. ये फिर एक सही एग्जांपल है जिसमें हमेशा कंप्लाई के साथ क्या आता है, कंप्लाई के साथ हमेशा विद आता है. द बिजनेस शुड कंप्लाई विद द लॉज. ये हमेशा आप याद रखिए, कंप्लाई के साथ ऑलवेज विद आएगा.
पीपल शुड अबाइड बाय द रूल्स, लोगों को रूल्स से बंद कर रहना चाहिए या रूल्स के अंदर रहना चाहिए। कंप्लाई का मतलब तो होता है पालन करना, लॉज का पालन करना चाहिए, ठीक है ना, या लॉज के साथ चलना चाहिए। और रूल्स की जब अबाइड जब आता है, अबाइड के साथ हमेशा बाय आता है। पीपल शुड अबाइड बाय द रूल्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो मैंने बताई। इनके अगर आप हिंदी देखो, विद का मतलब होता है के साथ, विद का मतलब हिंदी में क्या होता है, के साथ। बाय का मतलब होता है द्वारा, ठीक है। थ्रू का मतलब होता है के जरिए, अगर आप हिंदी में देखें तो। हालांकि ये थोड़ा बहुत मिलते जुलते होते हैं सारे, लेकिन इनका यूज थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है। ऑन मीन्स पर या ऊपर, फ्रॉम मीन्स से, बाय मीन्स ऑल्सो से, बट दिस से एंड दिस से मीन्स बाय एंड फ्रॉम आर यूज डिफरेंटली। फ्रॉम तब यूज होता है जब आप किसी पॉइंट को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, और बाय होता है जब आप किसी चीज में साथ मतलब किसी में बैठ के किसी के थ्रू जाते हैं, ठीक है, किसी का यूज करके जाते हैं, देन वी यूज बाय। बाय एंड फ्रॉम में लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, बाय एंड फ्रॉम या बाय एंड थ्रू में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जांपल। इसके अलावा अब नेक्स्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशंस को हम देखते हैं। यहां पर नाउ वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रीपोजिशंस। वी हैव 4 प्रीपोजिशंस हियर, अबव, ऑन, ओवर एंड अक्रॉस। See how these are used. People and students I've seen mostly you get confused while using these. Example, see example number 1. The plane is going dash the fields. The plane is going dash the fields. See these are fields. Fields means खेत. ये खेत हैं, एक plane है जो इन खेतों के ऊपर से गुजर रहा है. Plane must be flying. So the plane is flying. Plane is going over the fields. When you see these fields are still, ये fields रुके हुए हैं, and the plane is moving, plane is moving, plane is flying. So when one thing is still and other thing is moving, then we use over. Now next, the girl is sitting dash the table. There is a table and a girl is sitting on the table. They'll use on the table. Both the things are still and touching each other. Number 3, tube light. Tube light is dash the table. You see again this table and tube light is slightly above the table. Table is not touching the tube light. Tube light is fixed on the wall and that is above the table. Tube light is above the table. Now can you see the difference between on and above? On is used when both the things are touching, when something is sitting or something is put on something, while above is used when there is a difference between two things, there is a distance between two things. Now 4, he swam dash the river. He swam dash the river. See there is a river and there is a person who is swimming, who swam across from point A to point B. He crossed the river, so he swam across the river. Here we will use across. Across is used, across means r par, right? So these are the 4 things I've seen people make people make mistakes. So like over and on and above, these 3, all these 3 means upar, but are used differently. You can see here points to note. Over and across are used for moving things. You can see here plane is going over the field, he swam across the river, things are moving. While above and on are commonly used when we talk about still things, when things are not moving. Now another difference is across and on are used where things are touching each other. Across and on, here you can see on example number 2 and example number 4, you can see on the table when table is touching somebody or something, across the river when that person is touching the river, while over and above are used when things don't touch each other. The plane is not touching the field and the tube light is not touching the table. So that's how these are used. So these are common mistakes, students, I have told you. I hope from next time onwards while in your exams you will not make such silly mistakes. Okay, all the best. Thank you.